जय यीशु मसीह की। आज हमारा जो दिन है वो सवाल जवाब का है। आपका कोई सवाल है बाइबल से, वचन से, कुछ भी आप पूछिए। इस वचन से हो, जी बाहर से पास्टर हो। जी। हाँ। हाँ, इसी से है पास्टर जी। हमारा पड़ोसी कौन है पास्टर जी? ब्रदर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि हमारा पड़ोसी कौन है। अ, बहुत अच्छा पूछा आपने सवाल। आपका पड़ोसी आपका पड़ोसी एक बार आपका पड़ोसी मेरा पड़ोसी मेरी खुद की जो साझेदार है जिंदगी की, मेरी वाइफ। हाँ, वो भी है। वो भी अच्छी बात है, आपके पड़ोसी अच्छी बात है वो। लेकिन अगर आप बाइबल से देखोगे तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक पड़ोसी के बारे में बताया था कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है, और आज भी हम उसके बारे में बात कर रहे थे। सच में वो बड़ा अद्भुत है कि अ, जो हमारे घर के बगल से रहता है। जी पास्टर जी, वो जो जो पड़ा हुआ था ना, उसके चुंगी लेने वाले ने हाँ, हाँ, सहारा हाँ। दिया। नहीं, नहीं, सामरी व्यक्ति था एक, सामरी व्यक्ति ने उसकी मदद करी, सहायता अच्छा, करी। हाँ हाँ जी। तो वो सच में वो ही पड़ोसी है हमारा। उस सामरी व्यक्ति का पड़ोसी कौन हुआ, फिर ये पूछने की बात है, ठीक है? उस सामरी व्यक्ति के लिए पड़ोसी कौन है? ना तो कोई यहूदी है, ना ही कोई वो याजक है, ना ही कोई बड़ा ज्ञानी है, पुरुष है, कोई नहीं, बड़े पैसे वाला भी नहीं है, ठीक है? उसके लिए तो पड़ोसी उसका वही है जिसने उसकी देख-रेख करी, उसकी मदद करी, उसकी सहायता करी, ठीक है? अगर आप किसी के साथ भी ऐसा करते हैं, किसी की भी आप मदद करते हैं, तो आप उसके सच्चे पड़ोसी हैं। अगर आपके दुख में कोई आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपकी जब आपको सारे दरवाजे बंद दिखते हैं और वहां पे आपके लिए कोई ये व्यक्ति खड़ा हो जाता, बोलता कि भाई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, इतना शब्द बोलने वाला भी कोई व्यक्ति है ना, तो सच्चा पड़ोसी है आपका वो है आपका पड़ोसी। तो आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखिए और अपने समान रखिए, ठीक है? जो लोग बड़ी पता है क्या, मैंने एक बात और बोली थी कि बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाते हैं। नरेंद्र मोदी से बात हो जाए बस कैसे भी करके, अरे नरेंद्र मोदी से हो जाए, मुख्यमंत्री से हो जाए, बड़े बड़े बिजनेसमैन से हो जाए, अंबानी, टाटा, बिरला, इनसे हमारी जान पहचान हो जाए। एक बात बताऊं, जिनके पीछे हम भाग रहे हैं ना कि वो हमारी मदद करेंगे, हम सोचते हैं कि वो दुख में हमारे काम आएंगे, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम उनको फोन करोगे मजबूरी में, वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। और अगर तुम फोन उठा भी लेंगे तो वो मदद नहीं करेंगे, बोलेंगे कि मैं बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, बाहर हूँ, नहीं आएंगे। लेकिन आपका पड़ोसी जिसको आपने कभी प्रेम ही नहीं किया, किसी मदद नहीं करी उस व्यक्ति की, आपका पड़ोसी जो आपके पास में बगल में रहता है, वो व्यक्ति आपके उस टाइम पे उठाएगा, आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा, आपकी मदद करेगा, आपके लिए खाना बनाएगा, आपको कपड़े देगा, आपको वो हर जरूरत आपकी वो पूरी करेगा। वो मंत्री जिसके पीछे आप जिंदगी भर भागे, जिसके साथ आप फिरे, अपने अपने परिवार के लोगों से, अपने पड़ोसियों से झगड़ा मोल ले लिया, उस मंत्री के लिए वो मंत्री आपके दुख में काम नहीं आएगा। जब वो पड़ा था ना, जो लूट लिया था व्यक्ति, उसके सामने यहूदी याजक आए थे, जो मतलब व्यवस्था को जानने वाले लोग थे, वो भी गए, चुंगी लेने वाले भी गए, मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, दो प्रकार के लोग थे जो उसको देख करके देखा और निकल गए। और वो बड़े बड़े लोग थे, ऐसा नहीं था कि भी वो गरीब लोग थे। लेकिन काम कौन आया? सामरी। सामरी यहूदियों का कोई मेल नहीं था, सामरियों का और यहूदियों का। तो सच में उस सामरी व्यक्ति जो वो पड़ा हुआ था ना, उसके लिए सच्चा पड़ोसी उसका वो है जो उसको उठा करके लेके गया था, हालेलुया, अपने गधे पर लिटाया, और लिटा करके उसके मांस, मतलब जो उसका घाव था, घाव के ऊपर दाग, जो रस था वो उड़ेल दिया, जिसकी वजह से उसका दर्द कम हो गया। असली पड़ोसी तो मेरे भाई वही है जो आपके जरूरत में आपके साथ खड़ा है, और उसी से आप प्रेम रखिए। बड़े लोगों के हाथ मिलाने की दौड़ में मत फिरिए, क्योंकि वो लोग कभी काम नहीं आएंगे, ठीक है? आपके बराबर के, आपके साथ के, आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग ही आपके काम आएंगे। उन्हीं के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखिए, अच्छा रिलेशन बना के रखिए, सच में वो काम आएंगे। हाँ, और किसी का कोई सवाल है? ये खामोशी तूफान से पहले की है। कोई बड़ा सवाल उठने वाला है शायद, है ना, इसलिए सारे चुप हो गए। हाँ, जय मसीह की। हमारी पड़ोसी तो हमारी सास भी हो सकते हैं, हमारी मम्मी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, अपनी पति हो सकते हैं, अपने बच्चे हो सकते हैं।
हाँ, सारे मैं सभी की बात कह रहा हूँ जो आपके दुख में और आपके क्या कि भाई बहन सब हैं, और पड़ोसन की जो कोई भी है सब है हमारे लिए, चलो सब एक उदाहरण और पड़ोसी है। बताता हूँ पड़ोसी के बारे में। हाँ। एक औरत थी, उस औरत को है ना मतलब शारीरिक दुर्बल दिक्कत ऐसी आ गई, बड़ी दिक्कत आ गई उसको। वो खुद बता रही थी अपनी गवाही। आ, वो उसका पति भी उसके साथ नहीं था, उसका ससुर था बस हॉस्पिटल में उसके साथ, और कोई नहीं था। वो मतलब घर में थे वो, उसका ससुर उसके पास था, बाकी और कोई नहीं था। और वो करा रही थी दर्द में, वो जो बहू थी, वो जो बहन थी, वो दर्द में कहरा कहरा रही थी। उसको इतना पेन हो रहा था कि उठ के चल भी नहीं पा रही थी। और उसने सोचा कि भाई मतलब मैं अपनी मम्मी को फोन करती हूँ, मेरी मम्मी भागी आएगी, वो मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। और उसने क्या किया, अपनी मम्मी को फोन किया। 2-3 बार तो फोन उठाया नहीं, ठीक है। फिर उसने फोन किया, फोन उठा लिया। उठाने के बाद बोला कि मम्मी मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, घर में कोई भी नहीं है, और मेरे जो ससुर है वो बड़े मतलब बुजुर्ग हो गए हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज मतलब कैसे भी करके गाड़ी पकड़ करके आ जाइए, मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है। उसकी माँ बोली कि मुझे टाइम नहीं है बेटा, आप है ना मतलब किसी को फोन करके बुलाओ और चले जाओ डॉक्टर के पास, या बुला लो, मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और तुरंत मतलब जब ये हट इसके कान से फोन काटा उसने, तो उसकी आंखों में आंसू थे। और उसका ससुर है ना भागा फिर रहा इधर उधर इधर उधर। उसने किसी को बोल करके गाड़ी मंगवाई, गाड़ी मंगवा करके वो अपनी बहू को गाड़ी में लिटवाया बिठवाया और हॉस्पिटल में लेके गया। वो वो बहन है ना, रोते रोते उसके आंसू नहीं चुप हो रहे थे, बंद हो रहे थे। उसने सोचा मेरी उम्मीद तो मेरी माँ के ऊपर थी, मैं तो बड़ा घमंड करके बैठी थी कि मेरी माँ को फोन करूंगी, वो आएगी मेरी मदद करने के लिए, और मेरी मदद तो देख मेरा ससुर कर रहा है। जिंदगी भर वो अपने ससुर के उस काम को नहीं भूलेगी, वो हमेशा उसकी सेवा करेगी। उसके दुख में वो काम आई। कर्जदार कौन बन गया, प्रेम का कर्जदार कौन बन गया, उसके ससुर ने। अब एक अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज निभाया, और सच में देखो उसकी वजह से वो जिंदगी भर उसकी सेवा करेगी अपने ससुर की। आप अपने परिवार में देखिए, मैंने वही तो बताया, आपके करीबी आपके पास के लोग ही आपकी मदद करेंगे। दूर का व्यक्ति तो आता आता आएगा, लेकिन पड़ोसी आपका सबसे अच्छा रिश्तेदार होता है, सबसे अच्छा भाई आपका पड़ोसी आपका पड़ोसी होता है। तो इसलिए उनके साथ आपका इस रिलेशन अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। आप बाहर चले गए हैं, रात को नहीं आ पाए अचानक से, आप अपने पड़ोसी को फोन करके कहोगे कि अब थोड़ा सा बच्चों का ध्यान रखना, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। पड़ोसी जी जान लगा देगा, सारी रात सोएगा नहीं। समझ रहे हो बातों को? तो असली पड़ोसी, सच्चा पड़ोसी वही होता है जो आपके दुख में तकलीफ में आपके साथ खड़ा हो। पास्टर जी जय मसीह की। हाँ जी, जैन सिकी। पास्टर जी ये प्रेरितों के काम में जो प्रेरितों को प्रेरित है उसमें अध्याय यानी आया 2, जब पिन्ते कुस्त का दिन आया, हाँ जी, तो पास्टर जी ये पिन्ते कुस्त का दिन का मतलब क्या हुआ? पिन्ते कुस्त का दिन होता है मेरे भाई यीशु मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद का जो 50वां दिन होता है ना। हेलो। अच्छा, हाँ, पुनरुत्थान के 50 दिन बाद। 50 दिन के बाद पिन्ते कुस्त का दिन आता है, ठीक है। तो ये कोई त्योहार होगी, मसीह होगी? हाँ, ये सारे लोग यहूदी लोग इकट्ठे होते थे, त्योहार था ये, बहुत बड़ा त्योहार होता था। सब लोग आते थे, दूर दूर के लोग आते थे पिन्तेकोस्त के दिन। आसपास के क्या पूरे आसपास जितने देश थे यरूशलेम में आकर के आराधना प्रार्थना करने के लिए आते थे सब लोग। और उसी यानी दिन ये यहूदी लोगों का पवित्र यानी त्योहार है यरूशलेम, ना? हाँ यरूशलेम में सारे इकट्ठे होते थे। बराबर, बराबर। हेलो जी पास्टर पास्टर। जी जय मसीह की। हाँ जी, जय मसीह की। पास्टर जी जय मसीह की। हाँ जी, हाँ जी, जय मसीह की। हेलो मेरा मेरा बाइबल से एक सवाल है पास्टर जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। प्रकाशित वाक्य से कि प्रभु का जब दूसरा आगमन होगा तो पहले मरे हुए जी उठेंगे। हाँ, तो पास्टर जी ये कहाँ से जी उठेंगे? वो परमेश्वर है मेरे भाई, वो परमेश्वर है। वो जो मिट्टी से इंसान को बना सकता है, पुतला बना करके उसके अंदर जान डाल सकता है। तो जहां पे भी आपकी राख पड़ी है, जहां पे भी आपका कण भी पड़ा है, एक कण भी, वहां से भी आपकी देह को नया कर देगा। ठीक, आपकी आत्मा परमेश्वर के पास होगी, और शरीर वो बनाना जानता ही है। महिमा का शरीर आपके पास होगा, परमेश्वर खुद बनाएगा। ठीक है, आपको मुर्दों को। नहीं पास्टर जी, जैसे जैसे कि मान लीजिए वो स्वर्ग से जी उठेंगे पहले जो मरे हुए लोग हैं,
कि मतलब धरती से उठेंगे ना, शरीर तो उनका धरती में से ही बन के निकलेगा ना, मिट्टी से ही बनेगा, महिमा का शरीर होगा उनका। वो नहीं है कि भी मतलब हाँ जी यहाँ पे जी जो शरीर मिट्टी से बनता है वो उस तरीके से बनेगा। लेकिन जो आपको आपको जो देह मिलेगी ना, जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे का मतलब है कि उनकी आत्मा को महिमा का शरीर देगा परमेश्वर। तो जैसे यीशु आत्मा मसीह यानी का, स्वर्ग में होगा जो बिल्कुल बिल्कुल देखो, पास्टर जी, जो जो मसीह में मरे हुए लोग हैं वो स्वर्ग में होंगे। जी बिल्कुल, जो मसीह हाँ में तो फिर विश्वासी हाँ लोग हाँ मर गए हैं, वो जी प्रभु जी यीशु मसीह उनका फिर न्याय करेगा। जब रैप्चर होगा ना, जो मरे हुए लोग हैं वो भी उठा लिए जाएंगे और जो जिंदे हैं वो भी उठा लिए जाएंगे। ठीक है, तो जब ये सारे इकट्ठे होंगे तो यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो सब यीशु मसीह के जी जी सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जिनका शरीर नहीं है, परमेश्वर उनको महिमा का शरीर देगा। ठीक है, और जो जो मतलब जिंदे थे और उनको प्रभु यीशु मसीह उठाएगा तो शरीर के अनुसार उठा लेगा, जैसा शरीर है उनका वैसा ही उठा लेगा, क्योंकि वो जिंदा ही थे, जिंदा ही उठा लिए हैं। जो मर गए हैं उनका शरीर यस मरने का शरीर पास्टर होगा। जी। और जब ये खड़े होंगे यीशु मसीह के सिंहासन के सामने, तो फिर यीशु मसीह उनको रिवार्ड देगा। जो यीशु मसीह से प्रेम करते थे, अच्छे काम करते थे, परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते थे, उनको प्रभु यीशु मसीह रिवार्ड देगा, गिफ्ट देगा उनको अपने सिंहासन पे खड़ा होकर के। ठीक है, तो वो एक समय हो। अच्छा पास्टर जी, मतलब जिसकी लाश को जला दिया जाता है वो कैसे जी उठेंगे फिर? उनकी शरीर तो उनका तो धरती पे। कुछ भी कर सकता, वो परमेश्वर है मेरे भाई। वो हाँ हमसे हाँ धन्यवाद। हम देखते हैं ना, उसी को सच मानते हैं। ठीक है, हम तो जो जी देखते हैं जी ना, तो ये जी व्यक्ति ब्रदर। तो मिट्टी हो गया है तो ये कैसे शरीर बन सकता है, हम तो ये सोचते हैं, हमारी तो सोच उतनी तक है ना। लेकिन परमेश्वर तो जी जी वो जी महान हस्ती है। जो यीशु मसीह ने क्या बोला कि अगर ये लोग चुप हो जाए, अब पत्थर चिल्ला उठेंगे। बताओ, सोच के देखो। बहुत अच्छा आपने समझाया तो ब्रदर, प्रभु बहुत धन्यवाद मतलब है आपका। मेरे भाई, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो परमेश्वर है, इसीलिए तो वो परमेश्वर है। बहुत जी 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 आमीन। हेलो। हाँ जी, हाँ प्रेज लॉर्ड पास्टर, जय जी हाँ मसीह। जी, प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल में जितना आज्ञा पढ़ते हैं उसमें से कौन सी आज्ञा अपने को मानना चाहिए, जरूरी है? क्या करना चाहिए? आज्ञा, आज्ञा की बात कर रहे हैं हम। आज्ञा। मतलब आज्ञा में कैसे, हाँ आज्ञा में कौन सा जैसे जैसे जीना में आपको चाहिए, प्रभु के आज्ञा में कैसे जीना चाहिए अपने को, कैसे चलना चाहिए अपने को? देखो, पहला तो प्रभु यीशु मसीह ने आज जो वचन हमें बताया है रोमियो के इसमें पुस्तक में, पहली बात तो हमें एक हम्म। दूसरे से प्रेम रखना है। ठीक है, हम्म। ये प्रेम किसी के लिए भी हो सकता है, आपके पड़ोसी, आपके परिवार के लोग, आपके दूसरे गांव के लोग, शहर के लोग, जो शत्रु हैं उनसे भी, सताने वाले हैं उनसे भी। मतलब प्रेम सारी व्यवस्था को पूरा करता, सारी आज्ञाओं को पूरा करता। अगर आप प्रेम करते हो परमेश्वर से भी, लोगों से भी, और हर एक उस व्यक्ति से जो आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति से भी अगर आप प्रेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, प्रेम ही सारी चीजों को ढांप देता है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बाकी अगर आप प्रेम करते हो ना, तो पर वो आपके कर्म के अनुसार, आपके प्रेम के अनुसार आपको प्रतिफल भी देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीखना भी जरूरी है कि प्रेम कैसे करना है, किस रीति से करना है। उसके लिए हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा, और बाइबल को समझने के लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, और प्रार्थना करने के लिए हमें प्रभु को समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर आती है, जब हमने विश्वास किया था, वो हमें प्रार्थना करना सिखाती है, प्रभु से हमारा मिलाप कराती है, और फिर बाइबल के जो वचन लिखे हुए वो हमें समझ में आते हैं। और फिर जब हम बाइबल के वचन को समझते हैं, तो फिर जो प्रभु ने हमें प्रेम के बारे में सिखाया है, तो हम उस प्रेम को फिर करना, प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस रीति से आज्ञा तो एक ही है कि आप प्रेम रखें बस, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, तो हमें भी वो प्रेम ही करने वाला देखना चाहता है। उसका स्वभाव है प्रेम करना, तो वो स्वभाव उसने हमारे अंदर डाला था, लेकिन शैतान की वजह से हमारे अंदर से प्रेम खत्म हो गया, जिसकी वजह से आज हम नफरत, गुस्सा और मर्डर करना, रेप करना, ऐसी ऐसी चीजें हमारे अंदर डल गई हैं, तो प्रेम खत्म होता जा रहा है। तो प्रभु फिर भी हमें बोलता है कि अगर तुम प्रेम करते हो, अगर तुम अब फिर मन फिरा करके, और परमेश्वर से भी और अपने पड़ोसियों से भी अगर आप प्रेम करते हो, तो आपके सारे पाप ढके जा सकते हैं। और ये यीशु मसीह जो आया हमारे लिए, वो हमारे पापों को ढकने के लिए ही आया था, और परमेश्वर का प्रेम था कि उसने हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा। ठीक है, तो प्रेम ही सारी चीजों को पूरा करता है। अगर आप प्रेम रखते हो, तो बस बाकी सारी चीजें पीछे पीछे चलेंगी। नहीं, ओके पास्टर, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, हेलो।
अभी जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेयर में जाते हैं और प्रार्थना भी करने जाते हैं, सॉरी प्रेयर में जाते हैं, और कभी कभी हमको प्रेयर में ना कभी कभी तकलीफ होता है, और ये बाइबल पढ़ने को भी हमको कभी हम लोग मन से करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें से ये नहीं होता, तकलीफ होता है कभी कभी। तकलीफ किस लिए होता है? क्या पढ़ने में दिक्कत आती है? मतलब नींद आती है। हेलो, अच्छा, जब नींद बाइबल पढ़ने जाएंगे ना हाँ, तो नींद आती है पास्टर जी। अच्छा, नींद आती है। ये 2 कारण हो सकते हैं नींद आने के। देखो, मैंने इसके बारे में 2-3 वीडियो भी बनाई है चैनल पे। उसमें बाइबल के वचन के अनुसार मैंने सब बातें बताई हैं कि आपको नींद क्यों आती है और आप कैसे बच सकते हैं। आत्मिक कमजोरी भी मैंने बताई है, शारीरिक कमजोरी भी मैंने दोनों बताई हैं। तो 2 कारण हो सकते हैं। आप शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, आप ज़्यादा वर्कलोड होता है आपके ऊपर, कई बार काम का, टेंशन का, डिप्रेशन का, कई बार चिंताएँ होती हैं, तो हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें नींद आ जाती है। प्रार्थना जुड़ते हैं तो नींद आ जाती है। हमारा ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो तभी भी हमें नींद आ सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शैतान भी हमें वचन में नहीं बैठने देना चाहता, वो भी सही नहीं बात है, सही चाहता बात कि ये प्रार्थना करे, तो वो दुष्ट आत्मा का भी प्रभाव हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जब भी प्रार्थना में बैठो, तो अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करो। बोलो कि प्रभु, मैं तेरे लहू में शुद्ध होकर के तेरे सिंहासन के सामने आया हूँ और यीशु मसीह के नाम से आता हूँ। अब प्रभु परमेश्वर, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। मैं है ना अभी थका हुआ बैठा हूँ आपके सामने, और मेरे को इतनी नींद आ रही थी थोड़ी देर पहले कि मेरे को आज मैं बोल रहा था कि सुमति आंटी को दे दूं और मैं आज आराम करूं, क्योंकि मैं बाहर था आज सारा दिन। तो सुमति आंटी मेरे को दिखी नहीं, तो प्रभु से प्रार्थना किया। जब मैंने प्रार्थना किया तो मेरे को वो हिम्मत आ गई, तो मैंने आप पर वचन भी दे दिया और अभी मैं आपके सवालों का भी जवाब दे रहा हूँ। तो प्रभु के साथ जब बैठोगे ना प्रार्थना करके, तो मेरे भाई नींद भी नहीं आएगी। क्या बोल रहे हैं पास्टर जी? हेलो। अगर आप प्रभु के साथ प्रार्थना करके बैठोगे ना, हम्म। संगति में, बाइबल पढ़ने में, क्योंकि हम सीधा बाइबल खोलते हैं और वचन पढ़ना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं पहले। तो एक थोड़ा सा प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे नींद ना आए, मैं यीशु मसीह के नाम से अपने आप को सुरक्षित करता हूँ, तेरे लहू का बाड़ा लगाता हूँ, और प्रभु परमेश्वर, अब मैं जो वचन पढ़ूंगा तो मुझे बुद्धि दे, समझ दे। ऐसी प्रार्थना करके आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें, आपको नींद नहीं आएगी। और उसके बाद जब वचन पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद भी आप प्रार्थना करो कि प्रभु जो मैंने पढ़ा है वो मेरी बुद्धि में, समझ में आ जाए और मेरे हृदय में लिखा जाए, ताकि मेरी जिंदगी में काम आए, मैं उसको लागू कर सकूं। ये भी आप प्रार्थना करिए, पढ़ने से पहले भी करो और पढ़ने के बाद भी करो। जैसे संगति में बैठ के नींद आती है, अपने पास पानी रखो। थोड़ा सा शारीरिक दुर्बलता भी हो सकती है, कमजोरी, मैं अपने पास पानी रख के बैठा हूं अभी, ठीक है। सही बात। तो ये, इससे तो लड़ाई हमने ही लड़नी पड़ेगी कि हम प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक है। हम प्रार्थना में नहीं बैठ आपको पा वीडियो रहे बना है हैं, पास्टर बैठना जी? हमने पड़ेगा। हेलो, इसका वीडियो आपको बना है? हाँ, बिल्कुल बना रखा है, 2-3 वीडियो है चैनल के ऊपर, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आप शेयर करिए ना आप अभी। ओके, पास्टर ग्रुप में शेयर कर देता ओके। हूँ। ओके जी। पास्टर जी, जय मसीह जी। हाँ जी, जय यीशु मसीह की। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो शैतान बार बार टेस्ट करता है, तो उसके लिए कोई बताइए। और वो उपवास के बारे में, जो उपवास करते हैं, तो आपके पास कितनी मतलब उपवास के बारे में, उपवास के बारे में, और बार बार शैतान टेस्ट करता है, इसके बारे में। देखो शैतान का तो काम ही है छूना, ठीक है, लेकिन हमारा काम है कि उससे बचना, ठीक है, उसको डांटना, उसको भगाना, निकल बाहर, ऐसे बोलने की जरूरत है बस, वो निकल जाएगा। वो, मैं तो उसको कुत्ते के समान बोलता हूँ। जब हम दुष्ट आत्माओं को देखते हैं या फिर हम अपने घर में कुत्ते को देखते हैं, कुत्ता अंदर आ जाता है ना, अगर अंदर आ जाता है, अगर हम उसको देखते रहेंगे ना और बोलेंगे नींबू से, तो कुत्ता क्या करेगा पता है? अंदर आएगा, पूंछ हिलाता हुआ आएगा आपके पास कमरे में, आप जहाँ पे खाना खा रहे हो ना, आप देख रहे हो, बस उसको डांट नहीं रहे हो, ठीक है, चुपचाप बस उसकी तरफ घूर रहे हो ऐसे। वो आपके घूरने को नहीं देखता है, ना ही डरेगा आपसे। वो आएगा, पूंछ हिलाता हुआ आएगा, ऐसे मटकता हुआ आपके पास, और आपके बर्तनों में बैठ के खाना खा के चुपचाप जाएगा पूंछ हिलाता हुआ, अगर आपने उसको नहीं डांटा तो। जब आपने देखा अभी दरवाजा खुला है और कुत्ता अंदर आ गया है, आप पता है, हट, ऐसे बोलोगे आप, थोड़ा सा हट के बोलो, भाई हट, निकल बाहर, ऐसे अगर आप डांट के बोलो, कुत्ता है ना पूंछ हिलाता हुआ नहीं जाएगा, वो पूंछ दबा के भागेगा। फिर ऐसा भागेगा कि नहीं दिखेगा आपको गली में कहीं पर भी। तो ये एक तरीका है मेरे भाई, आपको प्रभु ने अधिकार दिया है, दुष्ट आत्मा का काम है आपको टच करना, आपको प्रभु में बढ़ने से रोकना, ठीक है। शैतान का यही काम है, और वो अपना काम बखूबी निभाता है, लेकिन हम अपना काम नहीं निभाते हैं। इसलिए हमारा काम जो है वो प्रार्थना करना और शैतान को डांटना अधिकार के साथ, और वचन को
घोषणा करना कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि दुष्ट आत्मा मेरे हाथों में है, मतलब मैं मेरे अधिकार में है, मैं उनको डांट सकता हूं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु उसी वचन को डिक्लेयर, उसी वचन के अनुसार मैं आज्ञा देता हूं कि मुझे छुए ना। अभी देखो ये चीजें, उसका तो काम है आना, पाप को आप रोक नहीं सकते, पाप से बच जरूर सकते हैं, अपना बचाव ज्यादा जरूर कर सकते हैं। ज्यादा पढ़े लिखा नहीं होगा बाइबल तो कैसे घोषणा करेंगे? फिर मत पढ़ो। प्रार्थना से अरे नहीं पढ़नी आती कोई बात नहीं, कुछ कितने सारे लोग हैं मसीह में पास्टर बन के बैठे हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनको लिखना नहीं आता, वो पास्टर हैं। सुनना तो आता है ना? हाँ आता हाँ तो सुनना आता, तो सुन करके तो बहुत कुछ, विश्वास सुनने से ही आता है, पढ़ने से नहीं आता। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना कहाँ से होता है? मसीह के वचन से। बाइबल में वचन लिखा है, ये सुनने से विश्वास आता है। आप सुनो, आप क्या सुन रहे हो? वचन सुन रहे हो, स्टोरी सुन रहे हो, बॉलीवुड का गीत सुन रहे हो, भजन संगति गीत सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? सुनना मसीह के वचन से है, तभी जाकर के आप पास्टर बनोगे, तभी जाकर के आप शैतान को डांट पाओगे। कितने सारे पास्टर मैंने देखे जिनको लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन मसीह में वो शैतान को निकाल, दुष्ट आत्माओं को डांट के निकाल देते हैं। ठीक है ना? जुबान में सामर्थ है हमारी। उपवास के बारे में पास्टर जी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। उपवास के बारे में, उपवास के बारे में। उपवास मेरे भाई बस वही है, कोई बड़ी बात नहीं है उपवास रखना। उपवास एक दिन पहले बैठो, प्रभु के साथ प्रार्थना में बोलो कि प्रभु मेरा ये विषय है, मेरे को इस विषय को ठीक करवाना है, मेरी ये बीमारी है, मेरा ये कर्ज है, मेरा ये लोन है। प्रभु परमेश्वर मैं उपवास के साथ आपके पास आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर कि इस बंधन से आजाद हो जाऊं। एक दिन पहले ऐसे बैठो। कोई भी दिन रख सकते हैं क्या? हाँ कोई मतलब भी दिन, शुक्रवार, किसी भी दिन, संडे को? और कोई बंधन नहीं है। बेशक आप आधी रात को बैठ जाओ प्रार्थना में उपवास करने के लिए, कोई डर नहीं, किसी भी टाइम करो। ठीक है, प्रभु के साथ वाचा बांधो, प्रभु के साथ वादा करो, कमिटमेंट आपकी होगी प्रभु के साथ कि प्रभु मैं सुबह 5 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक उपवास में बैठूंगा प्रभु आपके साथ, और मुझे मेरा विषय ये है, प्रभु आप इस विषय को देखिए और इसको पूरा करिए, मेरी बीमारी है इसको चंगा करिए, मैं सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक प्रभु आपके साथ बैठूंगा। ये कमिटमेंट करो प्रभु के साथ, और प्रभु भी आपके साथ वेट करेगा आपका कि देखूं कि ये विश्वास में, उपवास में कैसे हैं। ठीक है, खाना पीना छोड़ दीजिए। ठीक है, भूखे रहिए, ताकि आप अपनी भूखे रहिए अपने आप को, ताकि आप है ना अपनी चर्बी को जला सके, प्रभु के सामने वेदी पर अपनी चर्बी को बलिदान कर सके कि हाँ प्रभु देख मैं उपवास में तेरे पास आया हूँ, अपनी देह को तेरी वेदी के ऊपर रखता हूँ प्रभु परमेश्वर। तो परमेश्वर आपकी बलि को स्वीकार करेगा और आपको वो प्रतिफल देगा। ठीक है, और एक बात और बताऊं, जिस दिन आप उपवास करोगे शैतान भी अपना पूरा जोर लगाएगा। आपके सामने अच्छी अच्छी मिठाइयां आएंगी उस दिन, जिस दिन आप उपवास करोगे, ऐसी ऐसी मिठाइयां आएंगी कि सांप अपने मुंह में पानी को रोक ही नहीं पाओगे। और मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा। ठीक है, जिस दिन आप उपवास करोगे उस दिन आपके पास अच्छा खाना आएगा, और वही आपका सच्चा उपवास है जब आप उस खाने को क्या बोलते हो, उसको ठुकरा दोगे, नकार दोगे, नहीं भाई इसको लेके जाओ, मेरे को नहीं खाना, ये वही है आपका सच्चा उपवास। तो इसमें चाय तो पीने पर चलेगी क्या? चाय बिना भी चलेगा? हाँ सब कुछ चलेगा, आप रोटी भी खा सकते हैं, कुछ नहीं चलता मेरे भाई, कुछ नहीं खाना होता है, पर पानी तो पीना पड़ता है। पानी पी लीजिए, पानी मरना थोड़ा नहीं है। आज बिल्कुल ही चक्कर आ जाए तो फिर आप केला भी खा सकते हो। नहीं, बिल्कुल चक्कर आ जाए ना तो आप केला भी खा सकते हो, दूध पी सकते हो। अरे प्रभु मारना नहीं चाहता आप लोगों को मेरे भाइयों, प्रेम करता आपसे। पास्टर जी इतना सारा हमको हमारा शिक्षा नहीं देता, हमने तो आपको, हमारे पापा ने भी इतनी शिक्षा नहीं दी। पास्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, वो प्रभु की शिक्षा है, ये मेरी शिक्षा नहीं है, मैं तो प्रभु से सीख करके आपको बता रहा हूँ सब बातें। ठीक है, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। पास्टर जी, जय मसीह की पास्टर। हाँ जी, जय यीशु मसीह की। मैं एक बाइबल के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछ लीजिए सिस्टर। जोहन की 78 साल की रोगी की सुस्थता। एक मिनट मुझे निकाल लेने दो, कौन सा है? जोहन हाँ यूहन्ना। जोहन का 78 बरस की रोगी, 78 साल की रोगी
सुस्त था 5 की। अरे किसी को कुछ समझ में आया क्या? कौन सी मत्ती? यूहन्ना पुस्तक की बात कर रहे हाँ, हैं। यूहन्ना की कौन से अध्याय की? 5 की। 5 अध्याय से और 38 वर्ष के रोगी एक को से चंगा करना। एक से हाँ, ये 38 साल का रोगी है ना? हाँ। हाँ, तो 38 साल का रोगी के बारे में पूछना चाहते हैं। तो 38 साल के रोगी के बारे में क्या पूछना है इसके बारे में? वो कैसे वो सुस्त हो गए कि उसकी विश्वास से या कैसे थे? अच्छा, 38 साल का रोगी कैसे चंगा हुआ? हाँ, हाँ, 38 साल का मैं रोगी। उड़ीसा में हूँ इसलिए समझ में नहीं आ रही था आपको। हाँ, कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट से तरीके से बताता हूँ कि वो चंगा कैसे हुआ, ठीक है? वो 38 साल तक जिस भी बीमारी में था, जिस भी रोग में था, आपने पढ़ लिया होगा, आप जानते हैं उसको, ठीक है? आप पढ़ भी लेना कि उसको क्या दिक्कत थी। वो 38 साल से बीमार था। अच्छा, 38 साल से बीमार था और वो एक आस लगा के बैठा था कि ये 2 पानी है ना, जब हिलेगा तो मैं सबसे पहले कूदूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। एक आस थी उसकी पानी के ऊपर, उम्मीद उसकी पानी पर थी और 38 साल तक वो पानी के ऊपर ही उम्मीद लगा के बैठा था कि कैसे भी करके कोई मुझे उठाए और सबसे पहले पानी में फेंक दे और मैं फिर चलता हुआ निकल के आऊं, तैरता हुआ पानी के अंदर से। ऐसी उसकी उम्मीद थी, हर दिन वो एक आस रखता था, उम्मीद रखता था, ठीक है? उसको 38 साल हो गए और यीशु मसीह को पता था कि ये 38 साल का रोगी है ना, ये इसको चंगा मुझे करना, वहां पे परमेश्वर की योजना पूरी होनी है। क्योंकि वो 38 साल का रोगी जो था, वो ना तो उसके पापों की वजह से, ना किसी और चीजों की वजह से, वो परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था। वहां पे प्रभु की महिमा होनी थी, इसीलिए 38 साल का रोगी 38 साल तक ही बीमार रहा। तो जब यीशु मसीह वहां पे गया तो यीशु मसीह ने उसको पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा कि क्या प्रभु, मैं चंगा, अरे मैंने कितनी कोशिश करी कि कोई मुझे पानी में उतार दे, लेकिन मेरा कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं। जब तक मेरे को कोई वहां तक लेके जाता, उससे पहले तो कोई ना कोई कूद जाता है, मेरा मौका ही नहीं लगता। प्रभु मैं क्या करूं? वो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, मैंने सिर्फ एक बात पूछी है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने बोला कि हाँ, रोते हुए आंसू आ गए उसकी आंखों में और बोला कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। इतना बात बोलते ही उसके पैरों में नसें खुल गई, बंधन से बंधे थे खुल गए सब, क्योंकि यीशु मसीह की जुबान में सामर्थ थी। और वो टूटने भी बंधन तभी थे क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही उसकी चंगाई लिखी गई थी। और यीशु मसीह की चंगाई, उसकी चंगाई यीशु मसीह के हाथों से हुई। इसकी वजह से बहुत से लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। देखो, कुछ बीमारी आपकी ऐसी होती हैं, कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जिसके द्वारा आपको प्रभु यीशु मसीह ही चंगा करेगा। और जब वो आप चंगे हो जाओगे तो वो गवाही को सुन करके बहुत सारे आसपास के लोग बदलेंगे, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा है ना, सबको नहीं करता था, सारे मुर्दों को जिंदा नहीं करता था यीशु मसीह, और ना ही वो करेगा कभी। सारे मुर्दों को जिंदा नहीं कर, उसको करेगा जहां पर उसकी महिमा होगी, जहां पे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी, वहां पर मुर्दों को जिंदा करेगा प्रभु यीशु मसीह, बाकी नहीं करेगा कहीं पर भी, जहां पे उसकी योजना पूरी होनी होगी, बस। अच्छा, 38 साल का रोगी भी तभी इसीलिए चंगा किया गया था यीशु मसीह के द्वारा कि वहां पर परमेश्वर की महिमा हुई और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके पीछे चल पड़े थे। हालेलुया। तो ये था उसका चंगा होने का मेन कारण, कि उसने कोई गलती करी ही नहीं करी थी, मायने नहीं रखता है। वो ठीक होना चाहता तो वो कैसे भी करके वो पानी में कूद जाता और ठीक हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने नहीं होने दिया उसको ठीक। उसको 38 साल तक रोक के रखा। 38 साल का जब वो हो गया उसकी दिक्कत को, और ये गवाही बाइबल के अंदर बहुत सामर्थ्य और बड़ी मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ये बड़ी ताकतवर गवाही है ये। इसके द्वारा आज भी बहुत सारे लोग उत्साहित होते हैं। ये इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा चमत्कार किया कि भाई लोग इससे बदले, लोगों का मन बदले, लोगों का विश्वास जो पानी पे था, हिलाने पर था, मूर्तियों पर था, बाबा पर था, माता पर था, पता नहीं कैसी कैसी चीजों के ऊपर लोग विश्वास करते थे कि वो हमें चंगा करेंगे। लेकिन वहां पे यीशु मसीह ने आकर के बोला कि भाई चंगाई सिर्फ मेरी ओर से आती है और परमेश्वर की महिमा होती है। तभी इसी चीज के लिए परमेश्वर ने ये चीज साबित करने के लिए उस 38 साल के रोगी को वहां पे ठहराया था। 38 साल के अंदर तो है ना, कुत्तों को भी पहचान हो जाती उस व्यक्ति की कि भी हाँ, ये व्यक्ति तो बड़ा बेकार है, बांस मारता है। कुत्ते जो आसपास में होते होंगे वहां पे भी, जानवर जो चूहे होते थे ना, वो भी क्या पता बुड़का भी नहीं भरते होंगे उसको, इतनी स्मेल आती होगी उस व्यक्ति के अंदर से।
38 साल तक एक ही जगह पे पड़ा है। आप सोच के देखिए, इतनी दिक्कत का व्यक्ति जब यीशु मसीह आया और वो उसके पास बैठ गया, हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ के बोला कि क्या तू चंगा होना चाहता है, वो रोने लग गया। आज तक उस व्यक्ति का कितने साल हो गए थे, किसी व्यक्ति ने उसको टच नहीं किया। ठीक है, ये प्रभु की महिमा का कारण होता है, तभी जाकर के प्रभु ऐसे अद्भुत चमत्कार करता है। ठीक है, बड़ा लंबा ले गया मैं, ठीक है, सोचा था कि छोटे में बताऊंगा। थैंक यू सर। हेलो हेलो, जय मसीह की ब्रदर। सुनील कुमार जी, आप बोल रहे थे, आप बताइए, क्या आप गाड़ी चला रहे हो? हाँ पास्टर जी जय मसीह के। हाँ बोलिए, जय मसीह की। जैसे पास्टर जी कल का जो विषय था, आपने कहा था कि जो मतलब कि जो जो कल्चर, जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि होली ले लो, दिवाली ले लो, है ना। तो ये सब सारी चीजें में जो चीजें होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग जैसे को मर जाते हैं, उनके पास हम भी खाना खाने चले जाते हैं, जो मतलब वो जबकि जाना नहीं चाहिए बाइबल के अनुसार जो है। तो पहले कुछ पास्टर ऐसे भी होते हैं कि जो हमें बताते हैं कि जो है कि आप वहां जाके आप अपना मतलब आप प्रार्थना, जिस चीज में जिन्होंने जिसको पूजा है उसको छोड़ के बाकी खाना तो आप खा सकते हो प्रार्थना करके परमेश्वर। तो क्या ये चीजें उचित है पास्टर जी? सुनील भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ऐसा कोई खाना होता ही नहीं है कि जिस खाने को वो मूर्ति के आगे से नहीं हटाते हो। आप मरे हुए के पास मरे हुए का खाना खाने के लिए जा रहे हो, मान के चलो, वहां पे सबसे पहला जो खाना बनता है, उसकी दाल रोटी या सब्जी जो कुछ भी बनती है, वो सब वो पहले है ना उस मुर्दे के लिए निकाल के रखते हैं उसमें से। ठीक है, तो बाकी जो बच गया वो सब उसकी जूठन में से फिर वो हम खाते हैं। ठीक है, और दूसरा, जब शादी ब्याह करते हैं तो जब भी वो मिठाई बनाते हैं, तो वो मिठाई उसकी सारी की सारी जो मिठाई बनती है उसमें से कुछ हिस्सा लेकर के अपनी कुल देवता को, कुल देवी को, पितरों को, पूर्वजों के जो है उनके लिए वो स्पेशली निकालते हैं, और फिर वो जूठन होती है जो उसके नीचे से निकल के आई है, फिर वो बांटी जाती है। ठीक है मेरे भाई, ये चीजें है ना सारी की सारी कल्ट है, मतलब ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके बचो, लेकिन जहां पे मजबूरी हो जाए तो प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु तेरे नाम से मैं इसको शुद्ध करता हूँ। ये किसी किसी चीज से मतलब ये किसी भी तरीके से ये तेरी बनाई हुई ही चीज है पिता परमेश्वर, लेकिन ये गलत हो गई थी, लेकिन मैं यीशु तेरे नाम से इसको शुद्ध करता हूँ। और मजबूरी है तो आप है ना उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, आप मन मार करके आप उसको ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, या आप वहां से बोल करके कि हाँ भाई मैं उपवास में हूं, मैं नहीं खा पाऊंगा, नहीं रखूंगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप रोटी निकालने के लिए गए हैं तो रोटी निकालने के लिए आप है ना जो रोटी है आप निकाल करके छोड़ दीजिए वहां पर पे। ठीक है, आप उठ के चले जाइए, मत खाइए, कोई आपको रोके टोकेगा नहीं कि क्यों नहीं खाई। ठीक है, आप नहीं भी निकालोगे तो आप निकल सकते हो, साइड में हो सकते हो, बच सकते हो। मेरा कहने का मतलब क्या है, हमारा कल्चर जगह जगह पर कदम कदम पर मूर्ति पूजा में फंसा हुआ है। ठीक है, तो हम जितनी कोशिश करें कहीं ना कहीं फंसी जाते हैं, तो इसीलिए जितना बचोगे उतना सुरक्षित रहोगे। एक आंटी थी, उसने किसी के हाथ से मना करते कर, मसीह में है वो, और उसने मना करने के बावजूद भी है ना उसने प्रार्थना करके वो खा लिया। अब प्रार्थना करने के खाने के बाद भी 3 दिन तक उसका पेट खराब रहा है। ठीक है, मसीह आंटी थी वो, मसीह में थी, और प्रार्थना करके खाया उसने, फिर भी उसका 3 दिन तक पेट खराब रहा। तो कहने का मतलब क्या, आप मत खाइए। आप उसको थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन आप मना कर दीजिए, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को दिक्कत है। आप इस चीज के लिए आप है ना अपनी किसी दिक्कत को बता सकते हो, मेरे को ये मेरे को जलन हो जाए मीठे से, मेरे को दिक्कत है, मैं नहीं खाता, आप बोल सकते हैं। ठीक है, जितना हो सके बचिए, क्योंकि ये सब कुछ है ना मेरे भाई किसी न किसी तरीके से मूर्ति पूजा से रिलेटेड होता है। किसी भी त्योहार में चले जाओ आप, हिंदू के किसी भी त्योहार में, होली, दिवाली, त्योहार, कुछ भी, आप किसी भी चीज में चले जाओ, कहीं ना कहीं ये मूर्ति पूजा से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए हम तो पास्टर जी पूरी तरह बोलिए पास्टर जी। क्या, जय मसीह की बोलिए पास्टर जी। कंटिन्यू पास्टर जी। हाँ, बस बचने की कोशिश करना है, अपने आप को बचाने की कोशिश करना। तो पास्टर जी जब से मसीह में आए हैं तब से हाँ, जब से हम आए हैं पास्टर जी मसीह में जो है, तब से तो हमने पूरी तरीके से मतलब ये चाहे होली हो या दिवाली हो, हमारा तो मतलब आज ये तीसरा साल है जो दिवाली के दिन ही हम फैमिली कैंप पे जाते हैं। हमारी पूरी टीम जाती है, 150-200 जो भी 150-200 लोग जो है साथ में।
तो पाटिल 3 दिन के लिए हम कैंप पे चले जाते हैं, लेकिन हम जब से हम जानते हैं कि मसीह हम जब से हुए तब से ना ही होली, ना ही दिवाली, ना ही कोई प्रोग्राम या त्योहार या मतलब जैसे कि मूर्तियों को चढ़ाया वो चीज भी हम नहीं छूते जो है मतलब। और अलग अलग जगह जाओ तो पास्टर जी, बहुत सारे पास्टर जी ऐसे भी बताते हैं कि मतलब कि आप प्रार्थना करके वो खाना खा सकते हो, लेकिन जो चढ़ाए खाना उसको छोड़ के अगर खाना आप जो है खा सकते हो, ऐसा बोलते हैं मतलब। लेकिन बाइबल हमें इजाजत नहीं देती किसी की मूर्तियों के आगे जो पूजा गया उस चीज को हम खा सकते हैं। देखो वो भ्रष्ट हो जाता है, वो झूठा हो जाता है। आप जी। सोच के देखिए, मैं खुद भी इस चीज के लिए हैरान हूँ। जब हलवाई होता है ना, हलवाई जब खाना बनाता है, मिठाई बनाता है ना, तो वो भट्टी के ऊपर चढ़ाता है कुछ ना कुछ उसके अंदर से पहला ही जो वो उतारता है, बनाता है तली हुई चीज या जो भी वो बनाता है मिठाई, उसको एक पीस उठा करके उसका भट्टी पे रखता है। इसका मतलब वो भट्टी को उसका भगवान है, और उस भगवान को उसने पहला उसमें से निकाल करके उसको चढ़ा दिया, और बाकी वो प्लेट में सजा करके वहां पे रख देता है, और फिर हम उसको पैसे दे करके खरीद लेते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से देखें तो वो भी मूर्ति के सामने से आया, बेशक हमने पैसे दिए हों उस चीज के, लेकिन मेरे भाई ये चीजें जगह जगह पे हैं। तो हमें अपने आप को अवॉइड करना है कैसे भी करके, इन चीजों से बच सके। बस जितना कम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अगर हम खाए पिएंगे इन चीजों को, प्रार्थना करके भी खाएंगे, अरे ऐसी चीज खाना ही क्यों है, प्रार्थना भी क्यों करनी है उस चीज के लिए। ठीक है, जो चीज है ही नहीं है, प्रभु ने बिल्कुल मना किया है कि तुम अगर मूर्तियों के सामने चढ़ा हुआ। आपको एक बात बताऊं, हम तो इसको हल्के में लेते हैं कि प्रार्थना करके खा लेते हैं। बिलाम के बारे में आप लोगों को पता है, बिलाम एक गधी थी, उसकी गधी बोलने लग गई थी। इसके बारे में बहुत से लोगों को पता होगा, मैंने भी इसके बारे में प्रचार किया था बहुत दिन पहले मीटिंग में ही। तो बिलाम एक ऐसा व्यक्ति था जो भविष्यवक्ता था, जो किसी को आशीष दे देता था ना तो आशीषित हो जाता था, किसी को श्राप दे देता था तो श्रापित हो जाता था। तो एक राजा के सामने इजरायली लोग खड़े हो गए। इजरायली लोग जब कनान देश में जा रहे थे ना, तो बीच में वो एक राजा था, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को उसका राजा का। बिलाम के पास उस राजा ने मतलब उसको भेजा, अपने दूतों को भेजा कि भाई बिलाम को बुला के लेके आओ, अगर मैं इजराइलियों से युद्ध करूंगा तो ये मेरे को हरा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है वो। लेकिन वो उसने क्या किया कि भाई बिलाम से श्राप दिलवा देता हूँ, और श्राप अगर इनको हो गया ना इनके ऊपर, तो ये सारे मर जाएंगे, भाग जाएंगे, मैं इनसे जीत लूंगा। तो ये सोच करके उस राजा ने बहुत सारे दूतों को बहुत सारा पैसा दे करके बिलाम के पास भेज दिया। अब बिलाम परमेश्वर की ओर से वो भविष्यवाणी करता था। किसकी ओर से करता था? परमेश्वर की ओर से। तो जब वो दूतों ने सुना कि भाई मतलब हाँ इजराइलियों को श्राप देना है, तो वो परमेश्वर के पास गया बिलाम और बोला कि परमेश्वर, मेरे पास राजा के 2 दूत आए हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे करके बोला है, क्या मैं ऐसा करूं? तो परमेश्वर ने उसको बोला कि नहीं करना है, मैंने उनको आशीषित किया है, मैंने इजराइलियों को आशीष दे रखी है, तो तू उनको श्राप मत देना, उसने बोल दिया। लेकिन उनको वो उसने क्या किया, उसको मना करके दोनों दूतों को वापस भेज दिया। फिर राजा ने सोचा कि भाई और ज्यादा पैसे लेकर के उनके पास भेजता हूं। तो उन दो राजा ने और तगड़े तगड़े जो जान पहचान के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री पद सारे डाल के मंत्री भेज दिए उसने। और वो भेज दिए, तो भेजने के बाद क्या हुआ, बिलाम के पास आ गए और बिलाम को बोला कि भाई नहीं, राजा ने बोला है, करना पड़ेगा, भाई श्राप देना पड़ेगा। फिर परमेश्वर के पास आया वो, तो परमेश्वर को लगा कि भाई हाँ, जब मैंने एक बार इसको मना कर दिया है तो ये लालच में आ गया कहीं ना कहीं। तो परमेश्वर ने उसको बोल दिया कि चल ठीक है, तू चला जाना, लेकिन जो मैं कहूंगा वही बोलना है। ये एक वादा करके बिलाम उसके अपनी गधी को लेकर के चल पड़ा। ठीक है, चल पड़ा। तो वो बीच में जो कुछ हो मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां पे जाने के बाद बिलाम मजबूर हो गया राजा के कहने के अनुसार कि उसने बलि चढ़ाई, फलाना किया, जो कुछ भी किया। और जब भी वो श्राप देने के लिए मुंह खोलता था ना, तो परमेश्वर उसके मुख से आशीष ही निकलवाता था। 3 बार बिलाम ने श्राप देने की कोशिश करी इजराइलियों को, लेकिन तीनों बार उसके मुंह से आशीष ही निकली। और एक बात और बताऊं, परमेश्वर तो उनके लिए बिलाम से लड़ रहा है, और इजराइली फंस गए मूर्ति पूजा के नीचे का खाने के लिए। तो बिलाम ने राजा को सलाह दी कि भाई ये ऐसे श्रापित नहीं हो सकते। उसने सलाह दी कि राजा तू ऐसा काम कर, तू कुछ कैसे भी करके मूर्तियों के आगे चढ़ा हुआ खाना उनको खिला दे, वो भ्रष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर गुस्सा करता है इस चीज से, परमेश्वर नफरत करता है इस चीज से। तो मेरे प्रियो, उस राजा ने है ना उस बिलाम की बातों को मान करके और मूर्तियों के आगे अपनी लड़कियों को भेज दिया उनके पास, इजराइलियों के पास। वो व्यभिचार में फंसा दिया उनको, और उन लड़कियों ने, औरतों ने, सुंदर सुंदर औरतें थी इजराइलियों के पास में जाकर के सारे इजराइलियों को अपने कब्जे में लेकर के और अपने देश में अपने उसमें लेके आई, और जो मूर्तियों के आगे अच्छा अच्छा खाना था चढ़ा हुआ था वो उनको चढ़ा दिया, खिला दिया इजराइलियों को। और जैसे ही उन्होंने खाया, परमेश्वर की
नजरें उनके ऊपर थी और परमेश्वर बड़ा नाराज हुआ। परमेश्वर ने तुरंत उनको छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया उनको वहां पर, और सच में फिर वो गुलामी में गए, मारे गए, बहुत सारे इजरायली वहां पे खत्म हो गए। ये मृत्यु का कारण भी हो सकता है अगर आप है ना जानबूझ करके इस चीज को ले रहे हैं। तो उनको पता था कि परमेश्वर गुस्सा होता है, परमेश्वर ने मना किया है कि मूर्ति के आगे चढ़ा हुआ नहीं खाना, और फिर भी हम प्रार्थना करके खाने की कोशिश करते हैं, तो हम आज्ञा को तोड़ते हैं। सीधी सी बात है, मत खाइए, बिल्कुल मना आज पास्टर जी, आज के दिन में ऐसा सिचुएशन है कि हर जगह अगर आप जाके कुछ भी, अगर आप बाहर की भी चीजें खाते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम पानी पूरी भी खाने जाते तो एक पानी पूरी वाला भी अगरबत्ती चढ़ा के बिल्कुल तभी बिल्कुल, देता हाँ, है वो भी पास्टर ऐसा जी, करता है ना पास्टर जी? बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई या फल वाला हो या कोई दुकान वाला, कोई शॉप हाँ, वाला, वो अपनी आज दुकान को सारे के भगवान ही सारे मानता है। लोग मूर्तियों से सब लिपटे पड़े हुए हैं पास्टर जी। बिल्कुल बिल्कुल कहीं न कहीं हम जो है मतलब वो चीज़ तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अब चाहे वो जान के करे या अनजान के करे, लेकिन ये चीज़ें हमें तो पहले से पता है कि पास्टर जी ये चीज़ें ऐसा हो रहा है। और एक बात तो और बताऊं, वहाँ पे जी, हाँ, एक बात और बताऊं, अगर हमें पता लग गया है ना कि भाई सारी चीजें मूर्ति पूजा के आगे से आ रही हैं और जो हम खा रहे हैं, तो इस बात का परमेश्वर को भी पता है। परमेश्वर ने कहा कि जी, तू जानबूझ के मत खा। तेरे को धोखे से तो हम जहर भी खा लेंगे ना, तो वो असर नहीं करेगा। आपको बताऊं इस बात को, प्रभु कहता है कि अगर गलती से प्रभु यीशु मसीह के जानने वालों ने, मानने वालों ने अगर गलती से जहर भी खा लिया ना, तो भी जहर असर नहीं करेगा। और आज बता अनजाने सकते में, हैं। और अनजाने में अगर हम धोखे से या अनजाने में अगर खाया भी गया है, कुछ चीजें हम खाते हैं, डेली खाते हैं, कोई ना कोई, तो जहां पे हम ठेले पे खड़े, जैसे आपने बताया पानी पूरी वाला या फिर हलवाई या कुछ भी ठेला लगा के बैठा है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो सुबह उठता है, पहले अपने परमेश्वर को चढ़ाता है, जो उसको मूर्ति पूजा, वो जो मंदिर बना के रखता है अपनी दुकान के अंदर, सबसे पहले वहां पे भोग लगाता है, उसको चढ़ाता पहला, जो भी वो बनाता है उसको चढ़ा करके फिर बाकी का जो बच गया है वो सारा का सारा फिर हमें बांट देता है। फिर वो जो हम खाते हैं, तो वो भी, ये सारी बातें परमेश्वर को भी पता है, और उसको पता है कि ये अनजाने में हुआ है, ये इस बात का इनको नहीं पता। तो यीशु ने क्या बोला था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमारा परमेश्वर मेरे भाई दयालु है, अनुग्रहकारी है। जिन बातों को जान लिया उनसे बचने की कोशिश करो। पाप तो हमारे सामने आज भी आता है, व्यभिचार की आत्मा आज भी हमारे बीच में घूमती फिरती है। क्या पता कौन सिस्टर फोन कर दे और बोले कि हाँ मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, ऐसी बात बोल करके फंसाने के लिए व्यभिचार तो बिल्कुल आएगा, 100% आएगा कि, लेकिन जानने के बावजूद भी अगर मैं उसको हाय हेलो करता हूं, तो मेरे से बुरा फिर कोई नहीं, फिर तो मेरा नाश ही होना है। लेकिन अगर मुझे पता है कि व्यभिचार का सामना नहीं कर सकता, मुझे प्रभु ने वचन दिया है, मैं भागूंगा उससे, मैं सिस्टर बोल करके फोन काट दूंगा, नंबर ब्लॉक कर दूंगा। ये तरीके हैं, आपको बचने की कोशिश करनी है। बस आप लड़ नहीं सकते पाप से, व्यभिचार से आप लड़ नहीं सकते, आप उससे बच सकते हैं, बस बचने की ही कोशिश करनी है। जहां पे कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ जाए, तो वहां से आप है ना अवॉइड करने की कोशिश करिए, निकलने की कोशिश करिए। अगर आपको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, कई बार हम चाय नहीं पीते किसी के घर पे जाकर के, पड़ोसी वो पता क्या बोलते हैं, हमारी चाय क्यों पियोगे आप, ऐसे बोलते हैं ना। अगर आप किसी के अपने रिश्तेदार के घर पे जाकर के चाय नहीं, मेरे को दिक्कत होती, चाय नहीं पीऊंगा, तो पता क्या बोलते हैं, हमारी चाय क्यों पियोगे आप, हम तो दूध नहीं डालते ना चाय के अंदर, तुम तो वो चाय में दूध में पत्ती पियोगे, तुम दूध मंगाए। ऐसे करके वो है ना तंज कसते हैं, टोंट मारते हैं, ठीक है। तो उस बात को सुन करके फिर लोग, चलो यार ठीक है तुम ले आओ ऐसा भी करते हैं ना, चलो आज तो पीनी पड़ेगी तुमने बोल दिया तो पास्टर जी, ये कुछ चीजें होती हैं। हाँ। हमारे साथ तो ये ऐसे मतलब व्यवहार होता है अभी भारत के अंदर की, जैसे कि बस करो भारत का खजाना हम ही ने लूटा था। तो ऐसे भी ऐसे मतलब कहाँ कहाँ बचना है ना, ये चीजें मुझे कहीं न कहीं लगता है कि पास्टर जी, जब हम रेगुलर प्रार्थना अगर हम रेगुलर प्रार्थना करते हैं और रेगुलर अपना बाइबल अगर स्टडी करते हैं पास्टर जी, तो हमें कहीं न कहीं परमेश्वर उसमें रास्ता देते हैं, जो है ये कि मतलब कि आप ये चीज़ मत कीजिए। हाँ, और ये मुझे लगता है कि सबसे सही तरीका है और सबसे बेस्ट रास्ता है। ये मेरे मुंह की बात छीन ली आपने मेरे से। मैं बोलना चाहता था इसको कि मैं यही बताना चाहता था कि देखो परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, वो आपको अगुवाई करता है कि इसको छोड़ना है या खाना है या निकलना है या कैसे भी करके वो रास्ता निकालता है, ठीक है। वो बड़ा अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्रिय। अभी भाई जी ने पूछा था मेरे से कुछ भी, हाँ इस तरीके से कि भाई हाँ वो कैसे जिंदा करेगा उनको, तो वो परमेश्वर है, हम इंसान हैं, हमारी बुद्धि सीमित है, उसकी सीमित नहीं, वो तो अनलिमिटेड है, ठीक है। उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो
जो इतना कुछ कर सकता है, पूरी दुनिया को चलाना। हम तो परिवार को नहीं चला पाते मेरे भाई, वो तो पूरी कायनात को चला रहा है, तो वो कितना बड़ा होगा हमसे, ठीक है ना? उसकी सोच कहाँ तक शुरू तभी होती होगी, कहाँ खत्म होती होगी। तभी तो प्रभु ने कहा था कि पास्टर जी कि आपका विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी रहेगा तो उससे तेरे घराने को उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जगत है। आप बिल्कुल सही ये बोल पास्टर जी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लंबा समय ले नहीं लिया नहीं मैं। नहीं, यही तो है, यही तो मनन होता है वचन के साथ। हम बातों को जब गहराई में लेके जाते हैं तो बहुत सी बातें निकल के आती हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं सीधा बोलता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, सब बातों का मुझे भी नहीं पता है, मैं भी सीखता हूँ आपसे। जैसे आप लोग कुछ सवाल पूछते हैं, वो सवाल मेरे दिमाग को घुमाता है, फिर कुछ बातें निकल के आती, पवित्र आत्मा मदद करता है, सच में पवित्र आत्मा मदद करता है, मेरे को कुछ भी नहीं आता। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ पास्टर जी, पहले ऐसा था कि ना कि हमें जो पास्टर लोग जो बोल देते थे हम उसी पे मगन हो जाते थे, एकदम खुश हो जाते, चाहे चाहे कोई भी रहे, मतलब हमारे भी कलीसिया, मतलब जहाँ जहाँ हम भी जाते थे। अभी तो मैं घर कलीसिया भी जाता हूँ हर वो बुधवार को पास्टर जी, तो मतलब हर जगह जहाँ जहाँ जाता था हमने ना, तो लोगों का जब हम सुनते थे और इसके बाद जब हम खुद प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे ना, तो पवित्र आत्मा एक रास्ता दिखाता है एक अलग तरीके से पास्टर जी, बिल्कुल जो दिखा, आपको काफी सुनहरा लगता है, बहुत शांति और प्रभावित होता है कि मतलब कि आप सही रास्ते पे हो। बिल्कुल ये हमें हिंट मिलता है ये चीजें। और आपको ये सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हाँ, अब मैं सही रास्ते पे जी जी पास्टर, बिल्कुल पास्टर जी, आपके सवालों का आंसर भी मिलता है, वो जो है चीजें को जो है बिल्कुल वो बिल्कुल। चीजें जो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आपने आज बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रभु आपको आशीष करे। और सबसे पुराने काफी टाइम के बाद पास्टर जी, सबसे पुराने आप ही है मेरे साथ, ठीक है। पास्टर जी हेलो, काफी जय टाइम के माता। बाद। हाँ, सच में प्रभु का धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ पास्टर जी, जय मसीह। हाँ, जैमसी की। अब मेरे घर में आम का झाड़ है, बाकी इधर फूल का झाड़ है, कोई अभी कोई पत्ते का झाड़ है। अभी कोई ये त्योहार में कोई चीज लेके जाता है तो उसमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या देना चाहिए? मतलब आम का झाड़ है, पेरू का झाड़ है, हाँ, ये अपना चीकू का झाड़ है, जो जो भी है, मतलब फूल पान है, ले तो सब जाने वो दो, लेके जाता है ना। ले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, उस चीज से कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आपके घर में पेड़ लगाओ, कोई पत्ते तोड़ के ले जाता, कोई फूल लेके चला जाता, ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ। हाँ, कोई बात नहीं, ले जाने दो। नहीं नहीं, अभी क्या, अभी सो पितरू विद्रोह कहता है ना उसको, अरे उसमें अपने लगा, जो मतलब लोगों को, हम तो नहीं कर वो रहे, हम तो। आदमी मर गए तो उसके लिए उसको तो जो को लेके जाते हैं लोग करने के लिए। सुनो सुनो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी बहम में नहीं जाना हमने, ठीक है, इतना भी भ्रम में नहीं घुसना है। तो हम बहुत सी चीजों से बच नहीं सकते, वो चीजें हमारे साथ होंगी ही होंगी, क्योंकि हम संसार में रहते हैं और हम समाज में रहते हैं, ठीक है। हम स्वर्गदूत नहीं है कि हम उड़ जाएंगे ऊपर से, ठीक है, हमें समाज में ही रहना है। और समाज में जब तक है हम, तो तब तक हमें कुछ चीजों को अपने कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। आपके घर से अगर वो पेड़ से पत्ते तोड़ के लेके जा रहे हैं, फूल तोड़ के लेके जा रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर का है मेरे भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, वो लेके जा रहे हैं, चलिए कोई चलिए। दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप मत करिए, बस आपको ये देखना, मैंने अभी बोला ना कि आप जान करके अगर पाप करते हैं तो आपके लिए और परमेश्वर के लिए वो क्या है, वो सच्चा पाप है। लेकिन अगर आप अनजाने में कर देते हैं तो आप पश्चाताप करोगे ना, तो प्रभु राजी राजी माफ कर देगा, ठीक है। चलिए डेली चलिए। पश्चाताप हम जैसे इसीलिए करते हैं। हाँ सिस्टर, बोलिए बोलिए, काफी समय हो गया, बोलो। जैसे जैसे एक त्योहार आने वाला है, जैसे दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया। हाँ। मैं तो ये सब नहीं करती हूँ, इसके खिलाफ मेरे पति भी रहते हैं कि तुम मुस्लिम बन गई हो, हम्म। लेकिन वो कुछ नहीं करते। लेकिन वो त्योहार के समय में मुझे ऐसे बर्तन देते हैं धोने के लिए, तो क्या वो बर्तन धो सकते हैं कि नहीं धो सकते? जैसे बर्तन पीतल का काम हो करते गया। हो क्या आप? नहीं नहीं नहीं, घर में जैसे दुकान है मेरे हस्बैंड का, तो अच्छा। दीपावली के समय जो जिसमें पूजा पाठ होता है, बड़ा बड़ा हाँ। परात हो गया, लोटा हो गया, बाल्टी हो गई, ये सब बोलते हैं धो धा के रख देना, अच्छा, काम को आने के लिए जाने पूजा के देखो लिए, तो सिस्टर, वो पता धो है क्या, सकते हैं कि नहीं? बहुत सी चीजों के बारे में मुझे नहीं पता है। आपका विवेक आपसे क्या बात करता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है, वो आपसे क्या कहती है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। सब बातें इंसानों के दिमाग की बात नहीं होती है, क्योंकि सब बातें वो बोलेगा तभी जाकर के हम कुछ करेंगे। तो कुछ बातों के लिए हमें भी अपना एफर्ट लगाना होता है, हमें अपनी समझ का भी सहारा लेना होता है, जो प्रभु ने हमें दी है, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर बात करता है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको मुझे मना करना पड़ता है, ठीक है। मैं क्यों करता हूं, मैं किसी की सलाह नहीं लेता हूं कि भाई हाँ मैं करूं या नहीं करूं। मैं या तो समय ले लेता हूं उस चीज के लिए कि भाई हाँ मुझे समय चाहिए है, या फिर मैं क्या करता हूं, मेरे को ऑटोमेटिक ये बात
महसूस होती है कि भी तू इसको मना कर दे, नहीं है, नहीं करना है, नहीं करना बस, ठीक है। तो कुछ आपका विवेक है, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है, सभी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आप आपके लिए नहीं सिस्टर, सभी के लिए बोल रहा हूँ, आपका भी एक विवेक है, ठीक है, आपको भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपनी बुद्धि दी, अपनी समझ दी है, तो उसको देख करके आप देखिए कि क्या ये मेरे लिए या पर मेरे परमेश्वर के लिए कुछ गलत तो नहीं कर रही मैं, ठीक है। जब आपको ये पता है कि ये विचार करना पाप है, और अगर किसी को देख करके मेरे मन में भी अगर वो आ गया तो मेरे को पता है कि पाप है, तो ये कहाँ से पता चला? ये पाप तभी पता चला ना जब बाइबल में से हमने पढ़ा कि हाँ ये चीज पाप है, और पवित्र आत्मा ने बोध कराया। पवित्र आत्मा बोध कराता है, जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो वो बोध कराता है, तोड़ देता अंदर से कि जितेंद्र तूने ये पाप किया था, तूने ये गलत किया था, तुझे नहीं करना चाहिए था। तो अंदर से टूटन महसूस होगी, वो इसलिए होती है कि भाई मतलब हाँ पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि जितेंद्र तुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आप अपने परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु क्या मैं ये करूं या नहीं करूं, ठीक है। सारी बातों का जवाब मेरे पास भी नहीं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक छोटा सा ठीक है, दुख सुख भोगी इंसान। मैं जाता हूँ उसका पास्टर, तो वाइफ बोली थी कि नहीं करना, क्योंकि अगर हम पूजा नहीं कर रहे हैं, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं और उसका काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो हम तो उसके कामों में सहभागी हो रहे हैं ना। वो आपका काम है, आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मनसा, पता है क्या, एक बात और बताऊं मैं आपको, देखो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, बताता है, आपकी मनसा के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। आदम और हवा को छुपा के नहीं रखा गया था कि भाई तुम ये पेड़ का फल मत खाना, ठीक है, छुपाया नहीं गया था, सब कुछ उनको क्लियर साफ बता दिया गया था, सब कुछ दोनों को पता था कि ये फल खाएंगे तो मर जाएंगे। अब दोनों को पता था और फिर भी किसी की बहकाई में आकर के खा लिया, तो पाप तब हुआ। अगर वो अनजाने में उनसे टूट जाता, खेल रहे थे, पेड़ पे चढ़ रहे थे और अचानक से वो पेड़ पे थे, गिर गया और वो तो उन्होंने बुड़का भर लिया, खा लिया, या फिर अनजाने में हो गया ना, तो प्रभु शायद उनको माफ कर देता। लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी मनसा, एक मनसा के साथ भी, हाँ शैतान ने बोला है कि अगर मैंने ये फल खा लिया तो मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा। अब इस घमंड को जब आया और उसने खाया, तब पाप हुआ, जब आदम ने भी खाया, ठीक है। आदम ने किसकी सुनी, किसकी मान करके सुनी, कैसे किया कैसे नहीं, आदम को सबसे ज्यादा पता था कि आदम को सबसे पहले आज्ञा दी गई थी कि तुझे ये फल नहीं खाना है। अगर हवा ने खा भी लिया है तो आदम को नहीं खाना चाहिए था। अगर हवा खा लेती और आदम नहीं खाता तो पाप नहीं आता, पाप नहीं आता। पाप तब आया जब आदम ने भी खाया, दोनों ने जानबूझकर गलती करी, ठीक है। तो कुछ चीजें हमारी मनसा के ऊपर डिपेंड करती, प्रभु हमारी मनसा को देखता है कि क्या मेरी मनसा क्या है, क्या मैं मजबूरी में ये काम कर रहा हूं या फिर मैं जानबूझ करके कर रहा हूं। आपके मन में आएगी सारी बातें, क्या आप लालच में कर रहे हैं या फिर आपकी मजबूरी है। कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, मिरेकल मनी में जाते हैं ज्यादातर। इस चीज का बड़ा मेरे को अफसोस होता है कि कुछ लोग मिरेकल मनी को पता नहीं क्या समझते हैं। एक लड़का तो आज तक भी वो पता क्या बोलता है, इतनी जीरो लगाता है अपने मैसेज में कि पास्टर जी मेरे बैंक में इतने पैसे आ जाए, मिरेकल मनी हो जाए। भाई तेरे मिरेकल मनी तेरे अकाउंट में आएंगे तो किसी न किसी के तो घटेंगे ना। वो तेरे अकाउंट में अगर 50,000 रुपए बढ़ रहे हैं तो किसी न किसी अकाउंट से तो वो घट के तभी तो तेरे में बढ़ेंगे ना। परमेश्वर ऊपर से तो नहीं फेंकेगा ना तेरे लिए पैसे। देखो मिरेकल मनी तब होता है जब आपको बड़ी ऐसी कंडीशन ऐसी आपकी हो गई है कि जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। बोलते हैं ना लोग कि मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है। ऐसी तकलीफ, ऐसी दिक्कत आ गई है, तब जाकर के परमेश्वर आपके लिए मिरेकल मनी करता है। और वो भी तब जब आपका मनसा देखता है कि सच में इसको जरूरत है, ये दुखी है तकलीफ में, तब जाकर के परमेश्वर या तो बैंक में पैसे ट्रांसफर करवाएगा, कैसे भी करके आपकी मदद हो जाएगी। किसी का आपका रुका हुआ पैसा था वो मिल जाएगा, वो मिरेकल मनी होता है। आपने किसी को पैसे दे रखे थे उधारे, वो पैसे आपके पास आ जाएंगे तुरंत, आपको पता भी नहीं होगा कि कहां से आ गए। कुछ लोग आपकी वैसे मदद कर देंगे, भाई मेरा मन कर रहा था भाई ये पैसे रख ले अपने पास, और मेरे को 2 साल के बाद मेरे को जरूरत पड़ेगी, लड़की की शादी करनी है, तब मुझे दे देना। ये मिरेकल मनी होता है। लेकिन वो नहीं है कि भाई मेरा बैंक भर जाए, मेरा खाता भर जाए और बस प्रभु तेरा धन्यवाद। और अरे तेरे बैंक में पैसे आएंगे तो किसी न किसी के तो घटेंगे ना। वो अगर मान के चलो उससे गलती से तेरे खाते में चले गए तो तू तो खुश हो रहा उछल उछल के, अगला रो रहा माथे पे आदर के मेरे पैसे गलत खाते में चले गए। समझ रहे हो ना। कुछ लोगों की मनसा गलत होती है और प्रभु मनसा को ही देखता है कि आपकी मनसा क्या कैसी है, ठीक है। प्रभु आपको आशीष करे। और एक सवाल और अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, बाकी के फिर अगले सैटरडे को
जी ब्रदर, जैसे आप बोले कि है ये भगवान का आगे चढ़ाया जाता है, तो जो हम मार्केट जाते हैं वो सुन खाना चाहिए कि वो भी सुन भी नहीं खानी चाहिए? नहीं जैसे सिस्टर, मार्केट खाना में चाहिए, खाना चाहिए। मैं नहीं मना करूंगा कि नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जो आप लेके आ रहे हो मार्केट से, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे फिर हम, क्योंकि सब कोई दूसरे लेके आते हैं। हम घर पे तो उगा नहीं सकते सारी चीजों को, हमें मार्केट से लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रभु ने जो कुछ बनाया है सब कुछ शुद्ध बनाया है। आपकी मनसा देखता है प्रभु, क्या आप जानबूझ के मूर्ति के आगे चढ़ा हुआ खा रहे हैं? क्या आपको पता है फिर भी आप खा रहे हैं? अनजाने में तो जहर भी खा लोगे ना, तब भी असर नहीं करेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अनजाने में आपसे कोई ये गलती हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु दयालु है, माफ कर देगा। लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे हो, पता होने के बावजूद भी मिठाई को देख करके मुंह में पानी आ गया, और आपको पता है कि ये भी मूर्ति के पूछ आगे चढ़ाई गई है, और आप उसको हाथ में रख के, हे यीशु के नाम से शुद्ध हो जा, और मैं तुझे खाऊंगा भी। तो अगर अगर ये चीज आपके मन में है, तो आप जानबूझ करके मनसा आपकी देख ली परमेश्वर ने, तो वो आपके लिए फिर पाप हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसका प्रतिफल आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज फिर आपके जीवन में, वो लालच ही तो है, मिठाई लालच ही तो है। घर में चीनी सबकी होती है, वो चीनी से ही बनी होती है। मिठाई जो बनती है वो चीनी से ही बनती है, और आपके घर में डब्बे में चीनी रखी होती है। अगर आपका मीठा खाने का जी करे तो आप चीनी थोड़ी सी लो और उसको खा लो, लेकिन किसी का लालच में आकर के उस चीज को मत खाइए, क्योंकि वो चीज आपके जीवन में लागू हो जाएगी फिर। तो इसीलिए बहनों भाइयों, थोड़ा सा अपने परमेश्वर पर विश्वास करके उससे पूछो कि प्रभु क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप उससे संबंध बनाओ, प्रभु आपको सारे सवालों के जवाब देगा। वो पवित्र है, हमें भी पवित्र होने के लिए चाहता। वो ये नहीं चाहता कि हम लालच में पड़े रहें, हम प्रलोभन में चले जाएं, भाई हमें कोई लालच दे दे और हम उसको फट दे ही खा लें, ठीक है। तो इसीलिए प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे सारी बातों के लिए जो सवाल पूछे गए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने सबको संतुष्ट किया है, सबके सवालों का जवाब मिला, क्योंकि सवाल अगर जीवन में है ना, तो कहीं ना कहीं शक है। सवाल का मतलब शक है। हाँ जी, जय मसीह की। हाँ जय मसीह की आंटी। कैसे हो? सब बढ़िया? हाँ आंटी, बिल्कुल दया है, प्रभु की अनुग्रह है। आप बताइए, आप परिवार सब ठीक है? हाँ, मेरा परिवार सब बढ़िया है, जी। सब अच्छा है। आज सुबह हमने ड्रिंक कर ली है दोबारा से। क्या हो गया? मतलब दारू आज पी ली उसने। अच्छा, आज भी? बहुत दिन के बाद पी है। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाह रही थी पास्टर जी, हाँ। एक जैसे ये श्राद्ध मनाते हैं ना हम, जैसे मर जाते हैं तो उसके लिए श्राद्ध करते हैं खीर पूरी से, तो ये कर सकती हूँ मैं? देखो, नहीं करने चाहिए, वो सारे टोटली मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा नहीं है ये। और क्या होता है? ये तो बस खीर खिलाते हैं कौवों को। तो कौवों को खीर किस मनसा से खिलाते हैं? क्या कौवे भूखे फिरते हैं? नहीं, और मतलब जैसे हमारे ससुर खत्म हो गए, आदमी खत्म हो गए हमारे, तो आप कौवे को खिला करके अपने ससुर को भूख मिटा रहे हो, ऐसे ही क्या होता है ना? हाँ हाँ हाँ। तो फिर मूर्ति पूजा हुई या क्या हुआ? वो तो नहीं, टोटली मूर्ति शैतान पूजा नहीं। तो टोटली शैतान की पूजा होगी फिर तो। अच्छा और मूर्ति से भी बदतर होगी वो तो फिर। अच्छा अच्छा। हाँ, ये श्राद्ध जो होते हैं ना, ये दुष्ट आत्माओं के लिए ही हम ये कर रहे हैं सारा। अरे जो मर गया, बाइबल कहती है कि जो मर गया सो अपने घर गया। कहाँ गया? परमेश्वर के पास गया। अब वो ना तो आपका बेटा है, ना आपकी माँ है, ना आपका बाबू है, ना आपका पति है, ना आपकी पत्नी, कुछ भी नहीं। अगर आपको सपने में भी दिख रहा है ना, तो गाली दे के बाहर भगा दो उसको। अगर आपका कोई करीबी व्यक्ति आपको सपने में भी दिख जाए ना मरा हुआ, उसको आप उसको डांटो, निकल बाहर, तेरा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं, तू मर गया अब। अगर आप उसके साथ भी अब ने हमने सांपों और बिच्छू, कौन सी थी वो, हमने बनाई थी एक वीडियो जिसमें हमने बताया था कि आपके घर में जो जो चीजें रखी हैं उन चीजों को देखो ध्यान से कि क्या ऐसी कोई चीजें नहीं तो है। उसमें मैंने बताया है कि आपके कोई भी प्रिय की मौत हो गई है, उसकी फोटो आपने माला लगा के रखी है, तो आप उसको हर रोज देखते हैं। इसका मतलब आप आस लगा के रखें कि कभी तो ये व्यक्ति अगर आज मेरे साथ होता, आज मेरे साथ ये व्यक्ति होता, तो ये होता, वो होता। आप है ना उसके अंदर, आप अपने अभी भी उस जिंदा देख रहे हैं, और सच में वहां पे वो शैतान अपनी महिमा ले रहा है।
उस मूर्ति के द्वारा शैतान, दुष्ट आत्मा आपके घर में जगह बना के बैठी है। और इस बात को आप जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी आप छुटकारा पाओगे। ये रियल है। आप श्राद्ध मना रहे हो, वो टोटली सैटेनिक है, टोटली सैटेनिक है वो। बेशक आप अपने देखो, आदर करो जब तक वो जिंदा है। आप जितना आदर दे सकते हो। आप अब आंटी, आप अब कितनी उम्र हो गई आपकी, अब आपका आदर करें ना आपके बेटे, तो ये है आपका असली श्राद्ध जो मनाना है, जो असली कौवों को खिलाना है, वो आपको अब खिलाना है। लेकिन आपकी मृत्यु के बाद वो कौवों को खीर खिलाने से आपके मुंह में नहीं जाएगी, वो आपका शरीर ही नहीं रहा। आपकी आत्मा परमेश्वर के पास बाट देख रही है कि मेरा न्याय करो। तो बताओ, आप ऊपर से पता है गालियां दोगे अपने बच्चों को, बोलोगे कि अरे बेवकूफ, डूब मरो कहीं पे, जब जिंदा थी तब तो तुम दारू पी करके मुझसे गालियां देते थे, आज तुम मुझे खीर खिला रहे हो कौवों के द्वारा। और वो कौवों को भी आप तब खिला रहे हो जब कोई स्पेशली दिन है, समय है। आप अच्छा, इसका मतलब उस 9 दिन तो आप ना उनको खिलाओगे, 9-10 दिन तक तो कौवों को खिलाओगे आप। उसके बाद वो कौवे बेचारे भूखे मरते हैं, काव काव करते फिरते 16 दिन। अरे कोई बात नहीं, 16 दिन खा लेंगे खीर वो। उसके बाद फिर उनको खीर क्या, रोटी भी नहीं मिलती फिर तो। कौवा छत पे बैठ जाता है ना, कौवा छत पे बैठ जाता है, भगा देते हैं ताली बजा करके, उड़ो। और कौवे देख के भी राजी नहीं होते, बोलते शैतान का है कौवा। नहीं, मैंने तो नहीं, अभी तक नहीं करा मैंने तो छोड़ दिया। चलो अच्छी बात है, प्रभु आपको देखो। पर वचन क्या कहता है, सुनो वचन क्या कहता है। मेरी बात तो चुभती भी होंगी बहुत से लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई हमेशा ना चुभती है। तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से छोड़ा है इन चीजों को। पता है, जब से मैं मेरे पापा के घर से अलग हुआ ना, तब से मेरा पीछा छुड़ा है इन चीजों से, क्योंकि अब मैं अपने घर का खुद मालिक हूँ। तो मैं जो बोलूंगा वो होता है, ठीक है। मेरे द्वारा अब मेरे हिसाब से मेरा घर चल रहा है। जब मैं मेरे पापा के अंडर में था, वहां पे था, घर पे था, तो वहां पे हमें डर था कि हमारे पापा गुस्सा करेंगे, मना करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, करना पड़ेगा, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा। तो हम डरते थे इस चीज के लिए। मेरी पत्नी है ना, तब भी सारे काम करती थी, वहां पे थी, लेकिन मैं टल जाता था, मैं निकल जाता था कहीं ना कहीं से छुप करके, तो उसको करना पड़ता था, फिर उसकी मजबूरी हो जाती थी, ठीक है। तो अब हम अपने पास हैं तो हम सब कुछ ठीक है। बड़ी मुश्किल से निकलते हैं हम इन चीजों के अंदर से। वो निकालना नहीं चाहता शैतान, वो तो फंसा के रखना चाहता, तभी तो डर लगता। पता है क्या है, हमारे यहाँ पे कहावत है, वो पता क्या बोलते हैं, अगर तुमने पितर अगर तुम्हारे नाराज हो गए ना, पितर बोलते हैं ना, जो पूर्वज मर जाते हैं बिना शादी के मर जाते हैं, वो अगर तुमने पितरों को नाराज कर दिया ना, तुम्हारे घर की ईंट से ईंट भिड़ा देंगे। ईंट से ईंट भिड़ाने का मतलब क्या, कुटुंब परिवार को ही खत्म कर देंगे वो। अरे कहाँ से खत्म करेंगे, कितने सारे लोग मसीह हो गए हैं, क्या उनके परिवार में कोई मरे नहीं थे? मसीह लोग अच्छा खा रहे पी रहे हैं। और सच में मैं मेरे परिवार के अंदर, पूरे कुनबे के अंदर से सबसे अच्छा परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छे मेरे बच्चे हैं, सबसे अच्छी मेरी पत्नी है, और जो मेरे भाई हैं, परिवार के लोग हैं, उनकी जिंदगी है ना, सच बताऊं, सब कुछ करते हैं वो, श्राद्ध भी मनाते हैं, नवरात्रे भी रहते हैं, सब कुछ करते हैं। उनकी जिंदगी अगर आज देखो ना, तो मेरे में और उनके में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ इसीलिए मैं तो चर्च चली जाती हूँ, मैं नहीं करती कुछ भी। तो आंटी आप प्लीज, अभी आपके दिन थोड़े हैं, जितने दिन आप जियो प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में जियो, ताकि प्रभु आपको जब आप मरो तो आपको अपने पास लेके बुलाए, अपने पास बुलाए, ठीक है। क्योंकि है ना, ये समय जो है ना, कभी भी हमारे प्राण निकल सकते हैं। अगर हम अविश्वास होकर के मर गए ना, तो फिर हमारा कोई छुटकारा नहीं है। अगर हम विश्वासी मर गए तो प्रभु हमें जिंदा करेगा, ये बात को याद रखना। नहीं, जब से मैं आई हूँ प्रभु में, मैंने ऐसा कोई भी मैंने त्योहार करा ही नहीं है, ठीक है। तो करा ही नहीं है। ये सीखने की बात है, ये मतलब दिल पे लेने की बात है। सच में अगर किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, लगना चाहिए। बुरा लगेगा तभी बातों को सीखोगे, समझोगे, उनके बारे में दिमाग में आएगी कि भी हाँ, इसकी खोज करूं, यूट्यूब पे ढूंढता हूँ, गूगल पे ढूंढता हूँ, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप कहीं मत ढूंढिए, बाइबल में ढूंढिए, बाइबल में प्रभु आपसे क्या बात करता, ठीक है। प्रभु आपको बहुत तो कोई पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मैं क्या ढूंढूंगी मैं। अरे आंटी, आप तो नहीं पढ़ी लिखी, लेकिन सुनते तो हो ना। अभी वो भी भाई भी यही बोल रहा था कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे सुनने से विश्वास आता है, ठीक है। आप सुन रहे हो ना, मेरी आवाज को सुन रहे हो? हाँ, तो सुनने से ही जीवन बदल जाएगा, ठीक है। बहुत सी बातें बदल जाएंगी। यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि का मतलब क्या है, अब हमारा पुराना जीवन, जब बपतिस्मा लिया, किसने ले रखा बपतिस्मा? आपने ले रखा आंटी बपतिस्मा?
नहीं मैंने नहीं अभी लिया नहीं है। अच्छा, लिया नहीं है, ठीक है। बपतिस्मे का मतलब ये होता है कि मैंने अपना पुराना जीवन खत्म कर दिया, पानी के अंदर डुबो दिया, और अब मैं जब बाहर निकला हूं तो मेरा नया शरीर है, नया जीवन है, नया मेरे काम होंगे, नए मेरी चाल होगी, नए मेरा तरीके होंगे सब, और नया मेरा प्रभु परमेश्वर यहोवा जो जिंदा परमेश्वर है वो मैं उसकी आराधना करूंगा। ये कुछ चीजें होती हैं, हाँ मसीह में आने के बाद हम नए हो जाते हैं, हमारा जन्म ही नया हो जाता है। हाँ शुद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तो ये मैं तो जान पूछ के तो मैं कुछ करना ही नहीं चाहती हूँ। अब ये ना कोई है नहीं घर में तो बनाना पड़ जाएगा मुझे, मैं क्या करूँ। क्या खाना हाँ बना के दे दो भाई, ले बना दिया है, अच्छा खाओ, अच्छा बगाओ, और अच्छा मंडेरे पे धरो, अच्छा काग्या ने खुआओ, अच्छा किसी तो खुआओ, ला मैंने बना के दे दिया, खा लो, चाहे खुद खाओ चाहे किसी तो खुआओ, मनसा देखनी है अपनी अब भी। जैसे खीर पूरी बनानी है, सब्जी बनानी है, आंटी बना तो अब मैं बना वो के बना के और दे दो, ठीक है, बोलो बेटा खा लो, थारी मर्जी, तुम जो करो कर लो। हाँ तो वही तो ये श्राद्ध तो करना है इन्होंने। ठीक है आंटी, प्रभु आपको आशीष इसी करे, प्रभु से मांगो कि प्रभु मुझे क्या करना है, ठीक है। हाँ ओके ओके ओके, चलो ठीक है, प्रार्थना करते हैं, काफी समय हो गया, 11 से। हाँ सुबह ठीक है, हाँ आंटी प्रार्थना करते हैं, कोई बात नहीं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु, आपका धन्यवाद। एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड पूछ लेता हूँ। अच्छा, जो जाग रहे हैं वो एक बार हालेलुया बोलिए। हालेलुया। बस मतलब बाकी सारे सो रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे से आप कैमरा ऑन करके बैठो। ठीक, आगे से प्लीज कैमरा ऑन करके बैठा करें, आपको नींद आ जाती है, अब सो रहे हो, बहुत सारे लोग सो रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। बात प्रभु की चल रही है, कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं, मैं भी बहुत सी बातें सीख रहा हूँ, प्रभु अगुवाई करता है, तो प्लीज जागिए, ये जागना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। मोबाइल देख करके रील ऊपर नीचे करने में अगर आप जागोगे ना, अभी यहाँ से हटने के बाद अगर आप मोबाइल चलाओगे ना, तो आप जो रील देखोगे ना, वो रील आपको 1 बजे सुलाएंगी, अब 1 बजे तक आप देखोगे उन चीजों को। सच बोल रहा हूँ, मैं खुद मैंने ये चीजें महसूस करी है। मैं यहाँ से हटने के बाद अगर प्रार्थना नहीं करता ना, तो फोन अगर हाथ में ले लेता हूँ तो मैं मतलब भाई आज खबर क्या चल रही है, संसार में क्या हो रहा, बाहर क्या हो रहा, क्योंकि ये चीजों भी हमें पता लगनी चाहिए, इसलिए मैं उनको देखता रहता हूँ कि बाहर क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, उनसे सीख मिलती है कि प्रभु देख कितना जीवन कितना संसार बदला हुआ है, तो इसलिए वो भी देखना जरूरी है। लेकिन जब प्रभु के साथ बैठे हैं तो चारों आंखें खोल के बैठा करो, चश्मे लगा के बैठा करो, ठीक है, ताकि आपको नींद ना आए, ठीक है। कैमरा खोल करके बैठा करो ताकि आपको नींद ना आए। मुझे तो नहीं आएगी, इसलिए मुझे कैमरा खोलने की आप बोल ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे तो आप बोल ही नहीं सकते कि पास्टर जी आप भी कैमरा ऑन करके बैठो, तो आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप नींद ना आए आपको, ठीक है। धन्यवाद हो प्रभु का, चलो आंखें बंद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। विश्वास करते प्रभु परमेश्वर कि आपने हमें संतुष्ट किया है, सेटिस्फाई किया है पिता परमेश्वर हर बात में। प्रभु परमेश्वर अगर कोई किसी का कोई भी सवाल अभी भी रह गया है और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, वो संतुष्ट नहीं हुआ है, तो प्रभु पवित्र आत्मा आप उससे बात करिए, अपने वचन के द्वारा आप उससे बात करिए और उसकी बातों अपनी बातों से उसको जताइए कि हाँ देख ये बात सच्चाई है, ये तुझे करना है। बेशक पिता परमेश्वर कुछ भी कड़वी बात लगे, लेकिन पवित्र आत्मा तू बता, क्योंकि बातें कड़वी होती है ना जो, वही सेहत के लिए अच्छी होती हैं। मीठी चीजें शुगर कर देती हैं पिता परमेश्वर, जो मीठा मीठा सुनते हैं ना उनको शुगर हो जाती है और बहुत ऐसी दिक्कत आती है तो काम मतलब शरीर काम नहीं करता है। लेकिन अगर हम कड़वा खाते हैं और कुछ चीजें कड़वी बातें भी अगर हमारे शरीर में जाती है, कभी करेला, कभी पिता परमेश्वर चरचरा, कभी परमेश्वर यहोवा कड़वा, इस तरीके से अगर हमारे शरीर में जाएगा तो हमारा शरीर डिटॉक्सिस मतलब शुद्ध होगा और जो कमियां हैं खून के अंदर शरीर के अंदर वो खत्म होती चली जाएंगी। इसीलिए पिता परमेश्वर कई बार हमें कड़वी बातों को भी अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी होता है।
तभी जाकर के हमारा जीवन निखरता है। प्रभु आज जो भी सवाल जवाब हुए हैं, जो भी वचन से बातें करी पिता परमेश्वर, प्रभु सब बातें मिलकर तेरे नाम को महिमा दे, सारी बातें प्रभु तेरे नाम को महिमा दे। उदाहरण जो भी दिए गए पिता परमेश्वर सब बाइबल के अंदर से खुदावन हर एक व्यक्ति की आंखों को खोल दे, ताकि पिता परमेश्वर जो संसार के देवता ने आंखों पे पट्टी बांध के रखी है ना कि ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, ये नहीं करना था, वो कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या, ये जितनी भी सवाल आ रहे हैं ना, ये सारे सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है, और वो पट्टी दुनिया के संसार के राजा शैतान ने बांध के रखी है, जिससे हम उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। उस पट्टी के बाहर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई उस पट्टी के बाहर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सत्य को हमारे पास भेजा है और उसने हमें आजाद कर दिया है। आज हम सारे बंधनों से आजाद हैं मेरे प्रभु। हमें हमें किसी चीज का डर नहीं है कि अगर हमने ये नहीं खाया तो ये हो जाएगा, वो खा लिया तो ये हो जाएगा। सब कुछ परमेश्वर तूने शुद्ध किया है, लेकिन मनसा तू देखता है कि क्या मैं जानबूझ के खा रहा हूँ, क्या मैं मिठाई को देख करके मेरा लालच आ गया है मन में तब खा रहा हूँ, क्या प्रभु परमेश्वर मेरी मजबूरी हो गई कि बस मजबूरी हो गई मुझे खाना ही पड़ेगा। परमेश्वर तू सब चीजों को देखता है, और प्रभु परमेश्वर मुझे यकीन है कि तू अपने बच्चों को वो बुद्धि और वो समझ देगा कि वो क्या करने का, वो जो भी करते हैं, जो उनका समय होता है उसमें अगुवाई पवित्र आत्मा तू ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर मैं परफेक्ट नहीं हूँ सारी बातों में। खुदावन तू मुझे भी गाइड करता है, इनको भी गाइड कर। सिचुएशन का, हालातों का प्रभु परमेश्वर तुझे पता होता है हर एक व्यक्ति के जीवन में कैसी कैसी होती है, तो प्रभु आप ही उनकी अगुवाई करें, उनकी आंखों को खोले ताकि उनको सच्चाई नजर आए। प्रभु तेरा धन्यवाद, सारी बातें, सारा आदर, सारी महिमा आपके नाम को देता हूँ। जितने सवाल उठाए गए और प्रभु परमेश्वर जिनके जवाब प्रभु परमेश्वर जो दिए गए, खुदा ये सवाल जवाब हमारी जिंदगी में पिता परमेश्वर ऐसे ही होते रहे, ताकि हमारा शक निकलता चला जाए और हम विश्वास में मजबूत होते चला जाए। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद, सब बातें मिलकर भलाई को प्रकट करे। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को देता हूँ, विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद के साथ धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। जितने भी इस वक्त तेरे बेटा बेटी जुड़े हैं सबको प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू में सुरक्षित करता हूँ। एक एक भाई को, एक एक बहन को प्रभु तू छू ले, इनके जीवनों में प्रभु, इनके परिवारों में जितने भी इनके परिवार में जितने भी तेरे बेटा बेटी और हैं खुदावन, जो जुड़ते नहीं हैं, सिर्फ वो पिता परमेश्वर अपने उनके परिवार में रहते हैं, प्रभु उन भाई बहनों के लिए भी तेरे नाम में सुरक्षा मांगता हूँ पिता परमेश्वर। ओ प्रभु परमेश्वर, आपकी बेटी आशा का जो पिता परमेश्वर बेटा है शुभम, खुदावन इन तीनों बेटों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ ताकि वो नशे से बाहर निकल जाए, हर प्रकार के नशे से बाहर निकल जाए। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जी आप ही ऐसा कर सकते हैं, आप नफरत लेके आइए कि वो उस चीज को देखते ही नफरत करने लग जाए। प्रभु आपका धन्यवाद। और भी मेरे भाइयों का कोई विषय है प्रार्थना का पिता परमेश्वर, तो उसको भी उनके हृदय में से जान ले। हर एक कमजोर और बीमारी को प्रभु तू जानता है। इन जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनके जीवन में जो भी दर्द है, दिक्कत है, प्रभु तुझे सब पता है। इनको छू ले और चंगा कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर तेरे लहू से ये सुरक्षित हो जाएं और आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद सब बातों के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ होती रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है, सभी को जय यीशु मसीह की, सभी को शालोम। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। गुड नाइट। मिलते हैं कल फिर 9 बजे।